मुझे आज भी याद है, मैं केमिस्ट्री में बड़ा वीक था, तो मैंने ट्यूशन जब लगाया केमिस्ट्री का, तो उसमें कई महिलाएं आती थी। एक खुशबू गर्ग थी, एक कल्पना सिंह थी। कल्पना पता नहीं क्यों दिल को मतलब भाती सी रही थी, पता नहीं अपने आप से। तो मेरा केमिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बट मैं क्या करता था, जैसे पुराने बैच जो बच्चे खत्म कर चुके थे उस टीचर पे ट्यूशन, उससे कॉपी मांग लेता था कि टीचर पढ़ाएगा क्या। उनकी आदत थी बीच बीच में सवाल पूछने की, तो मैं एक दिन पहले पढ़ के जाता था मजबूरी में। मेरा इंटरेस्ट नहीं है केमिस्ट्री में, लेकिन मुझे केमिस्ट्री में कल्पना की के साथ केमिस्ट्री बनाने में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं रियल केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, ताकि सर सवाल पूछे मैं जवाब तुरंत दे दूं। जैसे मैं जवाब देता था तो एक फिक्स था, कल्पना की एक स्माइल मेरी तरफ आती थी। मैं आज भी सोचता हूं कि यार उसका कुछ एफर्ट नहीं था, और हम उसकी एक स्माइल के लिए कहां से कहां कुछ कर बैठे। कमाल का लगता है आज ये बात। और पता नहीं हमारी गलतफहमी इतनी थी, जब हम फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो हमें लगता था कि कल्पना हमें देखने आई थी, और कई बार वो अपनी बालकनी में खड़ी रहती थी, हमें लगता था हमारे लिए खड़ी है। मतलब मुझे लगता है आदमी को जिंदगी में हाथी पालना चाहिए, कुत्ता पालना चाहिए, बट इतनी बड़ी गलतफहमी कभी मत पालो, क्योंकि कभी बात ही नहीं हुई उससे। हम चलो गवार थे, वो तो ऑलमोस्ट सिटी में रहती थी, मतलब टाउन में रहती थी। अगर उसको ऐसा कुछ लगा था हमारी तरफ से तो उसको कह देना चाहिए था कि यार तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना अगर उसने कह दिया होता। मुझे आज भी याद है 12th क्लास में एक श्वेता नाम की लड़की ने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया था। 3 रात मैं सो नहीं पाया था ठीक से, 3 रात। उस जमाने के लोग हैं हम, इतना आसान नहीं था सब कुछ। जबकि उस टाइम तो अखबारों में भी खबरें नहीं छपा करती थी। आज तो चलो फिर भी इतने डर हैं। उस टाइम किसी को कुछ कह देते तो कोई नुकसान इतना बड़ा थोड़ी था, बट हमारे अंदर डर इतना था, क्योंकि ट्यूशन में ही पढ़े। महिलाएं कभी रही नहीं, कॉलेज में दादा थे तो वहां कभी नहीं रही, स्कूल महिलाओं वाले में नहीं पढ़े, तो जीवन बहुत ड्राइनेस से भरा रहा।